जी नमस्कार। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का वेलकम। और रेगुलर जो चल रही है हमारी कल्चर की क्लास में अपन जो पढ़ रहे हैं अब राजस्थान के वाद्य यंत्र। मोस्टली वाद्य यंत्र का जो अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है। और वाद्य यंत्र में अपन ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों के जादूगर हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध वादक भी हैं। चलो शुरू करते हैं वाद्य यंत्रों को। तो वाद्य यंत्रों को मोस्टली अपन चार प्रकार से बांट सकते हैं। और एक तो है धन वाद्य यंत्र जिसे धातु के बने होते हैं, दूसरा होता है तन वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं, और तीसरा होता है अवनंद या ताल वाद्य यंत्र जो वाद्य यंत्र होते हैं चमड़े से मंडकर यानी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और चौथा होता है सुशीर वाद्य यंत्र जो हवा में फूंक मारकर बजाते हैं। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर चार वाद्य यंत्र है, चारों को अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन धनवाद्य यंत्र पढ़ते हैं। तो धनवाद्य यंत्र के अंदर पहले अपन जो लेते हैं वो झालरा या झालर, झालरा या झालर। और झालर ये होती है थाली के आकार में तांबा पीतल की बनी होती हैं जो थाली से मोटी होती हैं। झालरा मंदिरों में आरती के समय या युद्ध में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर बजाए जाते हैं, तो ये भी आप याद कर लेना। मंजीरा, और मंजीरा जो होता है ये 13 ताली नृत्य जो भजन कीर्तन में बजाया जाता है। और इसकी जो आकृति होती है कटोरी नुमा होती है और कांसा और पीतल के बने होते हैं। और आपको पता ही है कि 13 ताली बाबा रामदेव जी की रात्रि जागरण जम्मा में कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में झांझ, और झांझ ये मंजीरे का एक बड़ा रूप होता है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, जो शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। अगला घुंघरू, और घुंघरू आपको पता है कि भी पैरों में बांधे जाते हैं और इसके साथ पीतल की ये बनी गोलाकार टुकड़े जिनके नीचे का जो भाग कटा होता है और अंदर कोई धातु का टुकड़ा या फिर गुंठली होती है और जिनके टुकड़े से टकराने से आवाज आती है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना आप। और इसके बाद में मोस्ट रमझोल, रमझोल घुंघरा का ही एक रूप है और ये भी नर्तक पैर में बांधकर नृत्य करते हैं। और इसके बाद में आपको याद रखना खड़ताल। खड़ताल वैसे नारजी का वाद्य यंत्र था और नारजी के पास दो वाद्य यंत्र थे, एक तो खड़ताल रखते थे हाथ में और एक रखते थे इकतारा, ठीक है ना। ये दोनों ही नारजी के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र थे। तो खड़ताल का जो जादूगर जो कहा जाता है, अक्सर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड से लेकर रीड तक, यानी ये पेपर में घुमा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लेना, याद कर लेना या इसको आप हेडलाइट बना लेना। और जादूगर हैं खड़ताल के वो सदीक खां मांगलियार हैं। और इसके बाद में थाली, जो थाली होती हैं वो पाबू जी के जो भगत होते हैं, ये पीतल और कांसे की जो बनी होती हैं और ये पाबू जी के भगत होते हैं और चरी नृत्य में उसका वादक करते हैं। ये भी इसको याद कर लेना, ढोली जाति के जो लोग होते हैं इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं और जन्म के उपलक्ष्य में भी बजाते हैं, ये भी याद कर लेना। अब अपन चलते हैं अगला तंतवाद्य यंत्र। तंतवाद्य यंत्र में सबसे पहला है इकतारा। इकतारे का मतलब होता है एक तार से का जो होता है इकतारा। और नारजी व मीरा, जो मीराबाई थी ना, उनका भी वाद्य यंत्र है, ये भी याद कर लेना। और ये माना जाता है कि सबसे जो प्राचीन जो वाद्य यंत्र है ये इकतारा ही है, इसको याद कर लेना। दूतारा, ये दो तार होता है, कालबेलिया और नाथों के द्वारा बजाया जाता है। चिकारा, ये 3 तार के होते हैं, सारंगी के आकार का होता है। वैसे आपको चिंकारा याद कर लेना, ये चिंकारा अलग है और चिंकारा राजस्थान राज्य का जो पशु है वो अलग है, वो चिंकारा होता है, चिंकारा यहाँ ऊपर बिंदी होती है, ठीक है ना। इसके बाद चौतारा या तंदूरा, इसमें चौतारा का मतलब होता है 4 तार होते हैं और रामदेव जी के जो भगत इसको बजाते हैं। और इसके बाद में वीणा, वीणा के अंदर 4 तार होते हैं, याद कर लेना 4। और इसके बाद में वीणा में वीणा है और इनके जो मोहन वीणा या फिर विश्व वीणा के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विश्व मोहन भट्ट, तो इसको भी याद कर लेना। रबाब में कितने तार होते हैं, 5 तार होते हैं। जंतर में कितने तार होते हैं, जंतर में जो तार होते हैं 5 और 6 होते हैं, जिसमें गुजर भोपा और देव नारायण जी जो हाँ भीलवाड़ा में है, तो उनके ऊपर यानी उपलक्ष्य में यानी ये यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में रावण हत्ता, तो नायक
जाति के जो भोपे होते हैं, पाबूजी की जैसे फड़ बाजते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में यानी ये रावण हत्था काम लेते हैं, और इसमें 9 तार होते हैं। इसके बाद सुरिंदा में कितने तार होते हैं, तो 10 तार होते हैं। रवाज में कितने तार होते हैं, तो 12 तार होते हैं, तो ये भी याद कर लेना। और कमायचा में कितने तार होते हैं, तो 16 तार होते हैं। और आपसे पूछ ले कि भी कमायचा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये साकर खा को कहा जाता है, और मंगलियार व लंगा जाति द्वारा ये बजाया जाता है। ये वैसे ईरानी वाद्य यंत्र है, और इसे सारंगी की रानी कहा जाता है, तो इसे याद कर लेना। सारंगी की रानी किसे कहा जाता है, तो सारंगी की रानी कहा जाता है कमायचा को। इसके बाद में सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। और किस जाति के लोग ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं, तो लंगा जाति के लोग उपयोग में लेते हैं। अब क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भपंग। भपंग एक कद्दू जिस प्रकार आपसे सुना होगा, कद्दू से बनाया जाता है, यानी कद्दू को सुखाकर बनाया जाता है। ये डमरू जैसा ही आकार का होता है। ये मेवात, अलवर, भरतपुर में जागी जाति के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है ना, जागी जाति। और आपसे पूछ ले, ये प्रश्न अभी आया था बीएसटीसी परी के अंदर 2023-28 जो अक्टूबर को जो एग्जाम में पेपर हुआ था, उसमें जो आया था कि भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है जहूर खान मेवाती। ये याद कर लेना, जहूर खान मेवाती, ये ऐड कर लेना। इसके अलावा और कौन है इसके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक, और कौन कौन से हैं, तो इसको याद कर लेना, उमर फारूक। तो ये भी इनके फेमस वादक है, उमर फारूक। और इसके बाद में आपको पढ़ते हैं दुक्का को यानी भीलों के द्वारा दीपावली के अवसर पर यानी बजाया जाता है ये वाद्य यंत्र। ये बागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं वाद्य यंत्र अवनाद। तो अवनद जो होते हैं वो वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़कर बना होता है। आपने देखा होगा डमरू हैं, डेरू हैं, जो गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं। ढोल हर मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। चंग ज़्यादातर होली के अवसर पर यानी चंग और डप शेखावटी क्षेत्रों में बजाया जाता है। नगाड़ा जो मंदिर और दुर्गों में बजाया जाता है। और नगाड़े के प्रसिद्ध वाद्य कौन हैं, तो याद कर लेना, रामकिशन सोलंकी जो पुष्कर से संबंध रखते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नगाड़ा का वादक कौन है प्रसिद्ध, ये भी याद कर लेना। खंजरी हैं और नौबत हैं और मादल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मादल क्या है, ये बीएसटीसी परी के अंदर आया था। तो मिट्टी से बना होता है और इसके ऊपर जो खाल से मंडा होता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, तो मुलेला गांव राजसमंद में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बीएसटीसी परी के अंदर इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो मादल और भपंग, ठीक है। तो ये दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन थे। इसके बाद माठे भी मिट्टी के पात्र होते हैं और दोनों तरफ जो मिट्टी के जो पात्र होते हैं वो खुले होते हैं। और जिसमें चमड़ा मंडकर गले से लटका कर बजाया जाता है। बाबूजी की भगत जिसे माठ वादे से पवाड़े गाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना। और इसके बाद में दमामा, और दमामा ये युद्ध स्थल पर जब जैसे जाते थे ना, उस टाइम यानी ये काम में लिया जाता था। ये मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। और डिबको ये चंग जैसा होता है, ये गोंडवाना जो प्रदेश में प्रचलित है। और अगला जो पढ़ते हैं लास्ट है सुशील वाद्य यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि बांसुरी में कितने छेद होते हैं, तो 7 छेद होते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक कौन हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं उसे आपको पता है। वैसे तो आप ये इस बांसुरी के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ मैं, कि भी भगवान कृष्ण का जो वाद्य यंत्र है ये, पहली बात तो ये बांसुरी। और 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसे पावला कहा जाता है, और 6 छेद वाली बांसुरी को रूला कहा जाता है, ठीक है ना। तो 5 छेद वाली पावला, ठीक है, पावला, और 6 छेद वाली को कहा जाता है रूला, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना एडिशनल। इसके बाद में सहनाई के 8 छेद होते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध जो वादक रहे हैं वो वीसी मलखा रहे हैं। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसे भी सम्मानित किया जा चुका है 2001 के अंदर। राजस्थान की अगर बात करें तो चांद मोहम्मद खान इसके प्रसिद्ध वादक हैं, और मांगी बाई भी इसकी प्रसिद्ध वादक हैं। सुरनाई ये याद कर लेना, ये भी बहुत बार रीट और फर्स्ट ग्रेड से लेकर आरपीसी ने बहुत बार प्रश्न पूछा था। तो पेंपे का मंगलियार जो सुरनाई वादक यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, ये पीतल की बनी होती हैं।
और इसके बाद में अड़गोजा। अड़गोजा राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है। इसके जो वाद्य के यंत्र है गोंगे का, ये याद कर लेना भाई, बहुत बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। तो जो धोदे खान है या फिर गोंगे खान है, तो इसको दिया गया था। और आपसे पूछे कि नाग के द्वारा बजाने वाले प्रसिद्ध वादक कौन है, अड़गोजा, तो रामनाथ चौधरी हैं। ये पद्मपुरा जयपुर से संबंध रखते हैं, तो याद कर लेना नाग से कौन बजाने वाले वादक हैं, तो रामनाथ चौधरी। ये भी बहुत बार प्रश्न आया है, ये भी इसका बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। ये सभी मोस्ट प्रश्न है। मशक, एक चमड़े का जो थैला होता है और नीचे जो पाइप लगा होता है, हवा से भरकर मशक को काख में रखा जाता है और इसे भैरू का जो भोपा बजाते हैं, ये भी याद कर लेना। ये आकृति बेग पाइपर जैसी होती है और ये मेवात और जयपुर में सबसे ज्यादा बजाई जाती है। मोरचंग, ये लंगा जाति के लोग यानी इसमें काम लेते हैं। यह वाद्य यंत्र सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है और यूरोप के, ये भी कई बार पूछा जाता है, जुप हाप जैसी आकृति वाला राजस्थान में या फिर कौन से वाद्य यंत्र की आकृति की तरह होता है, तो मोरचंग होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है आरपीसी ने, ठीक ना। इसके बाद में नागफणी, ये भी धातु की बनी होती है जिसकी आकृति नाग के समान होती है। मंदिरों व साधुओं द्वारा इस वाद्य का प्रयोग करते हैं और धार्मिक वाद्य यंत्र ये कहलाता है। नड़, नड़ हवा से यानी बड़ा एक थैला होता है और इनके प्रसिद्ध जो वादक होते हैं ये करना भील है और ये जैसलमेर से संबंध रखते हैं। ये करना भील याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद में तारपी, तारपी होते हैं सिंह जैसी आकृति होती है, खथोड़ी जनजाति के लोग इसको बजाते हैं। अगला एक और लिख लेना आप, हारमोनियम। हारमोनियम, ये भी हारमोनियम जो होते हैं ये भी सुशील वादक यंत्र होता है और हारमोनियम के बारे में आप डिटेल इतनी लिख लेना कि इसके जो प्रसिद्ध जो वादक हैं वो महमूद धौलपुरिया हैं। महमूद धौलपुरिया को क्या कहा जाता है, हारमोनियम के प्रसिद्ध जादूगर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज दोबारा और रिपीट करते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों के जादूगर कहलाते हैं।